नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। 70 लाख राशन कार्ड लाभार्थी पर सरकार को संदेह, राज्यों को दिया ग्राउंड वेरिफिकेशन का निर्देश। सीएम मान ने पूरा किया वादा, किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को दी जाएगी 5 लाख की मदद। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के प्रोटेस्ट को लेकर दर्ज की एफआईआर, राहुल बोले देश में आवाज उठाना गैर कानूनी। झारखंड में सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए किसानों को राहत देने की पहल, वैकल्पिक खेती योजना की तैयारी शुरू। व्हाट्सएप जल्द ही ला रहा है ऐसा सिक्योरिटी का ताला जिसे लगाने के बाद ग्रुप में कोई नहीं देख पाएगा आपका फोन नंबर। देश में बच्चे को गोद लेना बेहद कठिन, सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते में केंद्र से मांगा प्रक्रिया को सरल करने पर जवाब। सेना ने रूस यूक्रेन युद्ध से लिया सबक, सैटेलाइट आधारित संसाधनों की तैयारियों का किया अभ्यास, हाईटेक हथियारों के इस्तेमाल पर फोकस। रक्षाबंधन पर योगी सरकार का तोहफा, सरकारी बसों में 2 दिन फ्री सफर कर सकेंगी महिलाएं। सीएम भगवंत मान का बड़ा दावा, अगले साल हमें आयुष्मान स्कीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, मरीज मोहल्ला क्लिनिक में ठीक हो जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने किया अलर्ट, कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों को लेकर विभिन्न राज्यों को लिखा पत्र। दिल्ली एनसीआर के लोगों को महंगाई का एक और झटका, 2 सप्ताह में 74% बढ़े पीएनजी के दाम। जांच एजेंसी बनी गुलाम, सौंपा गया डराने धमकाने का काम, केंद्र पर तेजस्वी का हमला। देश की राजधानी में फिर से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, दिल्ली के डॉक्टर्स ने जताई चिंता, कहा बूस्टर डोज जरूरी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हर घर तिरंगा यात्रा को दिखाई हरी झंडी, कहा देश को आगे ले जाना है। चीन ने भीषण हमले की तैयारी शुरू की, ताइवान रक्षा मंत्रालय का दावा, पीएलए ने युद्ध का नकल शुरू किया। सीएम योगी से रामगोपाल यादव की मुलाकात के बाद सपा में गुटबाजी तेज, निकाय चुनाव के लिए तैयार किया फॉर्मूला। राजस्थान लंपी वायरस का कहर, चपेट में 1 लाख गाय, 4500 की मौत, 16 जिले हैं सबसे ज्यादा प्रभावित। रिपोर्ट में दावा, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर बढ़ा सकता है किसानों की आय, हजारों रोजगार पैदा करने में भी सक्षम। एचपीसीएल को पहली तिमाही में हुआ रिकॉर्ड घाटा, पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ना वजह। बिहार राज्य के किसानों के लिए खुशखबरी, अब सिंचाई के लिए 60 की जगह 75 रुपए मिलेगी सब्सिडी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई कोरोना पॉजिटिव, घर में हुए आइसोलेट, दिल्ली का दौरा किया रद्द। गुजरात में भी होगा 0 बिजली बिल का चमत्कार, चाबी आपके हाथ, बोले केजरीवाल। मंकी पॉक्स और स्वाइन फ्लू के खतरे के बीच महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के लिए जारी किए नए दिशा निर्देश। जगदीप धनखड़ होंगे देश के नए उपराष्ट्रपति, मार्गरेट अल्वा को शिकस्त दी, पीएम मोदी समेत दिग्गजों ने दी बधाई। टमाटर के उचित दाम नहीं मिलने के कारण अपनी उपज को बाजार में फेंकने को मजबूर हुए किसान। ममता का दिल्ली दौरा, विरोधी पार्टियों से दूरी, 4 दिनों में 3 बार पीएम मोदी से मुलाकात। अब डरेगा ड्रैगन, पाकिस्तान को आएंगे पसीने, भारतीय सेना ने सीमाओं पर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी सिस्टम की तैनाती। पशुपालन विभाग ने लंपी वायरस को लेकर एमपी में जारी किया अलर्ट, प्रदेश के किसानों में डर का माहौल। राज्यों के टेंडर में घुसने वाली चीनी कंपनियों पर भी कसेगा शिकंजा, हाल ही में कई राज्यों की निविदा प्रक्रिया में हुई है शामिल। हार के बाद मार्गरेट अल्वा का विपक्ष पर बड़ा आरोप, बोली अंदर से बीजेपी के साथ थे कुछ दल। हिंदुओं को हिट किया तो करारा जवाब मिलेगा, शिवलिंग का आपत्तिजनक फोटो वायरल करने पर राणे की चेतावनी। महाराष्ट्र हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत ठाणे में 17 लाख तिरंगा फहराए जाने की योजना। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस ने खोला मोर्चा, राहुल बोले देश में लोकतंत्र की हो रही मौत। किसानों को आसानी से उपलब्ध होगी खाद, बिहार राज्य सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं जरूरी कदम। मध्य प्रदेश में बनेगा देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अथॉरिटी ने दी तकनीकी स्वीकृति। नेवी के लिए बना देश का पहला पैसेंजर ड्रोन, वरुण ड्रोन 130 किलो वजन उठाने में सक्षम, खराबी आने पर बिना क्रैश हुए सेफ लैंडिंग करेगा। कल बिजली संशोधन विधेयक पेश होने की संभावना, इससे बिजली वितरण क्षेत्र में आ सकता है बड़ा बदलाव। प्रवासी भारतीयों को आचरण धब्बा नहीं, जिस देश में भी वह गए वहां का एसेट बने, मोहन भागवत।
पाकिस्तान ने चीन से लिया 21.8 अरब डॉलर का कर्ज, बिक जाएगा फिर भी नहीं चुका पाएगा कर्ज। अहंकारी बीजेपी का राज्य में 27 सालों से राज, इनका जनता से लेना देना नहीं, गुजरात में केजरीवाल। पंजाब को पानी, किसानों के कर्ज और एमएसपी से जुड़ी सभी मांगे नीति आयोग की बैठक में उठाएंगे सीएम भगवंत मान। अग्निवीर भर्ती स्कीम, यूपी के राह पर बिहार पुलिस, उपद्रवियों का लगाया पोस्टर, लिखा वांटेड। अमित शाह ने कहा अपने इतिहास को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी, दूरदर्शन दिखाएगा स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा। कृषि कानून क्रूर थे तो अग्निवीर योजना विनाशकारी है, संयुक्त किसान मोर्चा आज से शुरू करेगा राष्ट्रव्यापी मुहिम। भाजपा ने 2024 के लिए बनाया प्लान 144, महाराष्ट्र में शिवसेना की जमीन और खिसकाने की तैयारी। कोरोना ने फिर बढ़ाई केंद्र की टेंशन, दिल्ली, केरल और कर्नाटक समेत 7 राज्यों को टेस्टिंग और टीकाकरण बढ़ाने की सलाह। फिर से पीएम मोदी की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे सीएम नीतीश कुमार, इस बार नीति आयोग की बैठक से बनाई दूरी। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का अमित शाह को जवाब, कहा राम के नाम पर रावण की पूजा करती है सरकार। खाद्य सुरक्षा पर भारी पड़ेगी पूर्वी राज्यों में मानसून की बेरुखी, बिहार, झारखंड और बंगाल में धान की रोपाई 50% से भी कम। यूपी को 3 डिवीजन में बांटकर जनता का मूड भांपने में जुटे सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम को भी पकड़ाया टास्क। करनाल को मिली ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की सौगात, सीएम खट्टर बोले कम होंगे सड़क हादसे। इनकम टैक्स विभाग ने तमिलनाडु में फिल्म निर्माताओं के खिलाफ की रेड, 200 करोड़ से ज्यादा की अघोषित आय का चला पता। उद्देश्य से भटकती पंचायती राज व्यवस्था, आम सहमति से बनाया जाए नया कानून। मौसम अपडेट, दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में आज भी होगी बारिश, उत्तराखंड, एमपी, बिहार समेत जाने बाकी राज्यों का हाल। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। 70 लाख राशन कार्ड लाभार्थी पर सरकार को संदेह, राज्यों को दिया ग्राउंड वेरिफिकेशन का निर्देश। जी हाँ, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कम से कम 70 लाख लोग संदिग्ध पाए गए हैं। इसकी जानकारी केंद्र सरकार ने दी है। सरकार ने संदिग्ध पाए गए लोगों से संबंधित अपने डेटा को ग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए राज्यों के साथ शेयर किया है। इस बारे में बताते हुए फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे ने कहा है कि साल 2013 और 2021 के बीच राज्यों ने 4.74 करोड़ राशन कार्ड या तो हटा दिए या फिर कैंसिल कर दिए हैं। सुधांशु पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हाल ही में करीब 70 लाख लाभार्थियों को संदिग्ध पाया गया है और अब इससे जुड़े डेटा को संबंधित राज्यों में ग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया गया है। पांडे ने कहा है कि 19 करोड़ लाभार्थियों के 4.74 करोड़ राशन कार्ड डिलीट कर दिए गए हैं और उनकी जगह पर नए लाभार्थियों को जोड़ा गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने किया अलर्ट, कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों को लेकर विभिन्न राज्यों को लिखा पत्र। जी हां, देश में महामारी कोविड-19 एक बार फिर से अपने पैर पसार रही है। इसके मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट मोड में आ चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर अलर्ट किया है। उन्होंने दिल्ली समेत देश के 6 राज्यों को पत्र भेजा है। पत्र में उन्होंने कोविड-19 के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए एहतियात बरतने की सलाह दी है और कोरोना नियमों व गाइडलाइंस का पालन करने को कहा है। साथ ही योग्य आबादी को कोरोना वैक्सीन की खुराक देने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और कोरोना उपयुक्त व्यवहार को एक बार फिर से रूटीन में शामिल कर ले। दिल्ली में कोरोना के सक्रिय मामलों में सबसे अधिक उछाल देखा गया है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भी कोरोना संक्रमण के 10,000 सक्रिय मामले हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप जल्द ही ला रहा है ऐसा सिक्योरिटी का ताला, जिसे लगाने के बाद ग्रुप में कोई नहीं देख पाएगा आपका फोन नंबर। जी हाँ, व्हाट्सएप एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है जिसकी मदद से हम दूसरों से पर्सनल चैट और ग्रुप्स पर चैटिंग करते हैं। लेकिन कई बार हम किसी ऐसे ग्रुप में शामिल हो जाते हैं जिनमें से कुछ लोगों का तो नाम तक नहीं जानते और न ही पहचानते हैं। ऐसे में वह व्यक्ति हमारी मर्जी के खिलाफ जाकर व्हाट्सएप का नंबर देख सकता है और उसे अपने फोन में सेव कर सकता है। लेकिन अब व्हाट्सएप एक नए फीचर पर काम कर रहा है जिसकी मदद से आपका नंबर कोई दूसरा यूजर्स ग्रुप में रहते हुए नहीं देख सकता। व्हाट्सएप का यह फीचर डेवलपमेंट स्टेज में है और जल्द ही से सभी परीक्षण पूरे होने के बाद कंपनी इसे स्टेबल वर्जन के लिए जारी कर देगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब डरेगा ड्रैगन, पाकिस्तान को आएंगे पसीने। भारतीय सेना ने सीमाओं पर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी सिस्टम की तैनाती। जी हां, भारतीय सेना अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी सिस्टम तैनात कर रही है। जानकारी के अनुसार सीमाओं पर AI आधारित निगरानी प्रणाली को तैनात करने के अलावा वे इसका इस्तेमाल सोशल मीडिया निगरानी पैटर्न की पहचान के साथ साथ अन्य पर नजर रखने के लिए भी कर रहे हैं। एक सूत्र ने कहा है कि आतंकवाद रोधी अभियानों में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए AI आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर तैनात
तैनात किया गया है। दरअसल AI आधारित परियोजनाओं की प्राप्ति के लिए भारतीय सेना, एकेडमिक और भारतीय उद्योग के साथ साथ DRDO के साथ भी काम कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले कुछ हेडलाइंस और मौसम की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली NCR समेत यूपी में आज भी होगी बारिश। उत्तराखंड, MP, बिहार समेत जाने बाकी राज्यों का हाल। मध्य प्रदेश में फिर झमाझम बारिश, 12 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। देश के कई हिस्सों में अगस्त की शुरुआत होते ही भारी बारिश जारी है। दिल्ली NCR समेत देश के कई राज्यों में मौसम ने करवट बदली है। पिछले कई दिनों से अलग अलग इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली NCR समेत देश के अन्य राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। उत्तर प्रदेश के 50 से अधिक जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग की माने तो आगामी 2 दिनों तक यूपी के 50 से अधिक जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश का सबसे ज्यादा असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। साथ ही यूपी के पूर्वी जिलों में भारी बारिश के साथ तेज हवाओं और गरज की चेतावनी भी जारी की गई है। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में चेतावनी जारी की है। साथ ही IMD ने राज्य में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, गुजरात व छत्तीसगढ़ में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो इन राज्यों में 15 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बारिश होने का अनुमान जताया गया है। वहीं देश भर में बने मौसमी सिस्टम की बात करें तो मानसून की ट्रफ रेखा जैसलमेर, जोधपुर, कोटा, गुना, सागर, रायपुर से होते हुए दक्षिण पूर्व की ओर बंगाल की पूर्व मध्य खाड़ी की ओर जा रही है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल के आसपास के हिस्सों पर बना हुआ है, जिसके चलते अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों, दक्षिण राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वी गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। तेलंगाना, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, केरल और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।